हैव यू एवर नोटिस्ड कुछ कॉन्वर्जेशन, कुछ इवेंट, कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद ना आप बड़ा ड्रेन्ड आउट महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसा कुछ काम तो किया नहीं जो कि आपकी एनर्जी को कंज्यूम करे, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं बची जो पहले थी। तो ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, दीज आर पोर्टल्स जो कि आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, आपको ड्रेन आउट कर देते हैं। वहीं पर कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो कुछ मोमेंट्स के लिए होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एलिवेट कर देते हैं, क्योंकि वो पोर्टल्स होते हैं जो कि आपको एनर्जी देते हैं, आपसे एनर्जी लेते नहीं हैं। सो वी हैव टू इंटेंशनली प्लग आउट फ्रॉम ऑल दोज पोर्टल्स जो हमें सर्व नहीं करते, एंड इंटेंशनली प्लग इन इनटू ऑल दोज पोर्टल्स जो कि हमें एलिवेट करते हैं, हमारी वाइब्रेशन को रेज करते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या होते हैं पोर्टल्स, कैसे हम ये एक्टिविटी, ये प्रैक्टिस अपनी डे टू डे की लाइफ में कर सकते हैं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जेटिकली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो गाइस कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे हम अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस में खुद को प्लग इन कर लेते हैं जो हमें सर्व नहीं करते, बल्कि हमें कंटिन्यूसली ड्रेन आउट कर रहे होते हैं, और हमें कैसे इससे बाहर आना है और कैसे खुद को उन पोर्टल्स के साथ प्लग इन करना है जो हमें एम्पावर करते हैं, जो हमें हमारे गोल की तरफ ले जाते हैं, हमें ड्रेन आउट नहीं करते बल्कि जो हमें सर्व करते हैं। ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, उन चीजों के बारे में सोचने में और उन चीजों के बारे में एनर्जी देने में जो कि आपको आपके हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाएगी, जो कि आपको अपने हायर सेल्फ से मिलाने के लिए एक कदम होगा। बिकॉज अगर हम बीच रास्ते में ही अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये जो वर्क होता है ये इंटेंशनल वर्क होता है। इनर वर्क जो होता है ना, इंटेंशनल वर्क होता है। हमें चीजों के प्रति कॉन्शियस होना पड़ता है, अवेयर होना पड़ता है कि कब हम क्या कर रहे हैं, कब हमारे साथ क्या हो रहा है, तब हम ऐसा फील कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा फील नहीं करना चाहते तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कर पाए जो कि हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने में। तो इनर वर्क इज ऑल अबाउट बीइंग कॉन्शियस, बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग, एंड इट इज इंटेंशनल वर्क। तो गाइज, पोर्टल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पोर्टल्स होते हैं एनर्जेटिक फील्ड्स। एनर्जेटिक फील्ड्स आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं। एनर्जेटिक फील्ड्स वो चीज भी हो सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, लोग भी हो सकते हैं, न्यूज भी हो सकती है, सोशल मीडिया भी हो सकता है, कुछ भी जो कि आपके अवेयरनेस में आ रहा है, दैट इज अ पोर्टल। जिसको आप एनर्जी दे रहे हैं या ले रहे हैं, दैट इज अ पोर्टल। पोर्टल क्या होता है? एक रास्ता, या तो उससे एनर्जी आपकी आएगी या फिर एनर्जी जाएगी। और एनर्जी फील्ड क्या होती है? जो कि उस पर्टिकुलर एनर्जी से भरी हुई है, या फिर उस एनर्जी के लिए वो एक एनर्जी का कंटेनर है। फॉर एग्जाम्पल, अब लो वाइब पोर्टल्स क्या होते हैं? वो पोर्टल्स जिनके बारे में अगर आप थोड़ी देर प्लग इन होते हैं, वो आपकी एनर्जी को कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट कर देते हैं। आपने ऐसा कुछ काम नहीं किया होता है, बट आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन एकदम लो हो जाती है, और एक के बाद एक आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये हो सकता है किसी के बोले हुए कोई शब्द जो कि आपको बड़ा पिंच कर रहे हैं और जिसको आप लूप में अपने दिमाग में चला रहे हैं। ये हो सकता है एक पर्टिकुलर फाइट जो आपके 10-15 दिन पहले घटी थी, लेकिन फिर भी आपको वो चीज याद आ रही है। ये हो सकता है कोई ट्रॉमेटिक इवेंट जो बहुत सालों पहले हुआ था। ये हो सकती है ऐसी कोई न्यूज जिसने आपको ट्रिगर कर दिया हो। ये हो सकता है कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे बोला हुआ कोई सेंटेंस जो कि आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको बहुत सोचने पर मजबूर कर रहा है। कोई ऐसी अब्यूजिव न्यूज जो कि आपको पेन दे रही है और जिसके लिए जो है ना आप तड़प रहे हो अंदर कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसी दुनिया है। तो ऐसी चीजें, इट कैन बी लिविंग, इट कैन बी नॉन लिविंग, इट कैन बी थॉट, एनीथिंग जो कि आपकी अवेयरनेस में आ सकती है, दैट इज अ पोर्टल। और लो वाइब पोर्टल क्या होते हैं? जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं। अब आपने वो चीज तो सुनी होगी कि एनर्जी मूव करती है फ्रॉम हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये एनर्जी ड्रेनिंग फील्ड्स, पोर्टल्स वो होते हैं जिनके पास एनर्जी नहीं होती है। वो क्या करते हैं? वो आपकी एनर्जी सक करते हैं। तो
ऐसे पोर्टल्स जो कि आपको वाइब्रेशनली लो रखते हैं, आपको ड्रेन्ड आउट करते हैं, एक्चुअली वो आपकी एनर्जी को सक इन कर लेते हैं, आपके थॉट्स ले लेते हैं, आपकी एनर्जी कंप्लीटली ले लेते हैं, क्योंकि वो लो वाइब है, लो फील्ड है, लो पोटेंशियल है, तो आपकी एनर्जी से उनकी तरफ एनर्जी जाती है। लेकिन हाई एनर्जी पोटेंशियल फील्ड क्या होती है, वो पोर्टल्स होते हैं जो कि हाई वाइब्रेशनल फील्ड्स होती है, जिनके पास बहुत सारी अच्छी एनर्जी है जो कि ओवरफ्लोइंग है, जो कि आपसे सक नहीं कर रही बल्कि आपको दे रही है, क्योंकि उनके कंपैरिजन में आप जो है एक लो पोटेंशियल फील्ड हो, तो वो आपको एनर्जी दे रही है। वो ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस जो आपको खुश रखते हैं, जो आपको अच्छा फील कराते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि वाह यार ये तो मैं भी करना चाहती थी, वाह क्या ये मैं कर सकती हूँ, वाह ये तो वो कर रहा है जो मैं करना चाहती। वो ऐसी सारी चीजें जो आपको एलिवेट करती है, वो सारी एक्सपीरियंसेस, वो सारी मैं कहूँ पोटेंशियलिटी एक्सपीरियंसेस, आपके सारे शैडोज जो कि गोल्डन शैडो है, जो कि आपका ही एस्पेक्ट है बट आपने कभी उसको ओन नहीं किया। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे बुक्स हो सकती हैं, ऐसा सब कुछ। इट कैन बी आर्ट ऑल्सो, कोई मूवी भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग जिसको आप सोच सकते हो। वो एनर्जी फील्ड जो आपको हाई वाइब्रेशन रख रही है, जिसके साथ प्लग इन होने के बाद आप ड्रेन्ड आउट नहीं हो बल्कि आपको बड़ा लाइट फील हो रहा है, आपकी बॉडी जो है ना कर्ल अप नहीं हो गई है, आप फाइट एंड फ्लाइट में नहीं गए हो। ये सब होता है जब आप लो एनर्जी फील्ड के साथ प्लग इन करते हो। जैसे कोई बैड न्यूज, आपको आपके अंदर फियर जनरेट हो जाता है, आप इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, आपको ऐसा लगता है ओ मैं तो वर्दी नहीं हूँ, या आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट हो जाता है। वहीं पर जो हाई वाइब्रेशन पोर्टल्स होते हैं वो आपको लाइट फील कराते हैं, आपकी जो ऑरा है वो इंक्रीज होती है, आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, आपकी फेस के मसल्स है ना वो रिलैक्स करती है, आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं मैम आपकी वीडियो देखकर हमें बड़ा पीसफुल महसूस होता है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ या मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो रहता है एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ही रेगुलेटेड रहता है, क्योंकि मैं ये वर्क जानती हूँ, मैंने अपने ऊपर इनर वर्क, शैडो वर्क किया हुआ है, मुझे पता है मैं कब ट्रिगर हो गई हूँ, मुझे कैसे ओवरकम करना है, कैसे खुद को रेगुलेट करना है। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ आई एम इनटू माय हाई वाइब एंड आई एम वेरी वेरी रेगुलेटेड। आई डू नॉट क्रिएट फियर, मैं यहाँ पे किसी को फियर क्रिएट करके ये नहीं दिखा रही हूँ कि तुम्हारे अंदर ये कमी है या ये बुरा है, ये गलत। कुछ वीडियोज आपने देखे होंगे, कुछ एड्स आपने देखे होंगे जो आपको एकदम से इनसिक्योर, एकदम छोटा महसूस करा देते हैं। उनका यही काम होता है क्योंकि वो आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहे होते हैं। तो इट इज अबाउट दैट प्रोपेगेंडा, ताकि वो आपके अटेंशन को ग्रैब कर सके। यहाँ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, आई शेयर वट एवर आई फील कि जिसने मुझे हेल्प किया है। तो यहाँ पर मोस्टली आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट कि मेरी एनर्जी क्या है अभी और अभी मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। तो समटाइम्स ये हाई वाइब पोर्टल्स वो भी होते हैं जिन एस्पेक्ट को, जिन क्वालिटीज को आपने ओन नहीं किया होता है अपने अंदर, एंड दीज आर योर गोल्डन शैडोज। आप ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो प्लग इन करते हैं जो कि आपके ही इस गोल्डन शैडो का एक कहूँ तो प्रोजेक्शन है, तो यू फील वेरी गुड। आपको ऐसा लगता है अरे यार ये तो मैं भी करती हूँ। तो अब आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा लगे कि इस एक्सपीरियंस के बाद मेरी एनर्जी बड़ी ही लो हो गई है, आई एम फीलिंग वेरी ड्रेन्ड आउट, आपको इंटेंशनली खुद को अनप्लग करना है फ्रॉम दीज पोर्टल्स एंड आपको प्लग इन करना है टू ऑल दोज पोर्टल्स जो आपको हाई वाइब्रेशनल रखते हैं। ये जो लो वाइब पोर्टल्स होते हैं ये 3D कॉन्शियसनेस से भी नीचे होते हैं, ये आपको फाइट एंड फ्लाइट, डिसरेगुलेटेड रखते हैं। लेकिन ये जो पोर्टल्स होते हैं जो आपको हाई वाइब रखते हैं, जो आपके अंदर एक रेगुलेशन की फीलिंग देते हैं, पीस देते हैं, आपको अच्छा लगता है जिसको देखने के बाद, ये 5D कॉन्शियसनेस तक आपको लेकर जाते हैं। ये पोर्टल्स है उस 5D कॉन्शियसनेस का। तो आपको कॉन्शियसली चूज करना है कि आप यहाँ से अनप्लग करो और वहां पर प्लग करो। ये कैसे कर सकते हो, जब भी आपको ऐसे एक्सपीरियंस महसूस हो जिन्होंने ड्रेन्ड आउट आपको कर दिया है, यू हैव टू से टू योरसेल्फ दैट आई एम द ड्राइवर ऑफ माय लाइफ, आई हैव दिस पावर ऑफ चॉइस कि मैं कहाँ पर प्लग इन करूँ और कहाँ पर प्लग आउट हो जाऊँ। आई हैव दैट पावर बिकॉज दिस एक्सपीरियंस इज नॉट सर्विंग मी। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज दिस न्यूज इज नॉट सर्विंग मी, इट इज कीपिंग मी इन दैट लो वाइब फील्ड और लो वाइब एनर्जी, आई एम टेकिंग माई पावर बैक बाई अनप्लगिंग फ्रॉम दिस फील्ड। मैं खुद को इंटेंशनली प्लग आउट करती हूँ इस लो वाइब फील्ड से एंड आई रिट्रीव माई
माई एनर्जी बैक टू माई सेल्फ, मैं अपनी एनर्जी को अपनी तरफ लेकर आती हूँ ताकि मैं खुद को ड्रेन आउट ना करूँ। तो ये चीज आपको रिपीट करती रहनी है, दैट आई एम द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ, आई हैव द चॉइस कि मैं कहाँ पर प्लग इन करूँ और कहाँ पर प्लग आउट करूँ, ये मेरी मर्जी है। और मैं वहीं पर प्लग इन करूंगी जहाँ पर मेरी एनर्जी को बूस्ट मिल रहा है, ना कि मैं वहां प्लग करूं जहां पर कि मेरी एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हो रही है। इट्स लाइक विंडोज, लाइक जो आपका कंप्यूटर सिस्टम, उसमें बहुत सारी जब विंडोज खुल जाती है, आपके फोन में भी कई बार कितनी सारी ही विंडोज खुल जाती है एंड आपका फोन थोड़ा स्लो चलने लग जाता है, या फिर यू गेट कंफ्यूज्ड, बहुत सारे एक साथ जो है ना एप्स वगैरह चल रहे होते हैं, आपका फोन भी बड़ा कंफ्यूज है, कभी हैंग हो जाता है, वैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता है, क्योंकि ये सारे पोर्टल्स जो है ना, ये सारी विंडोज जो है उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है एंड आपके सिस्टम को स्लो कर रही है। वैसे ही ये सारी फील्ड, अगर आप हर फील्ड के साथ अटैच हो जाओगे ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इट्स लाइक कॉर्ड्स, ये सब कॉर्ड्स हैं जो अटैच हो गई हैं चारों तरफ। यू हैव टू प्लग आउट फ्रॉम दीज फील्ड्स, यू हैव टू कट ऑल दोज कॉर्ड्स जो आपको सर्व नहीं करे। इट्स इंटेंशनल वर्क। कैसे कॉर्ड्स कट कर सकते हो? बाय नॉट थिंकिंग अबाउट देम, बाय नॉट गिविंग देम एनर्जी। जो चीजें आपको सर्व नहीं करी उनको एनर्जी देना बंद कर दो एंड बार बार अपने आप को बोलो कि आई एम द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ, आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ, आई विल नॉट सर्व दीज पोर्टल्स, आई वॉन्ट टू बी सर्व्ड बाई हाई वाइब्रेशनल फील्ड। अगर आप इस वीडियो के बारे में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और नॉलेज चाहते हैं तो आई विल शेयर द PDF नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर जो टॉपिक आप देख सकते हैं। मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं हर वीडियो को पोस्ट करने के बाद नोट्स उसके अंदर डालती हूँ, उस PDF ग्रुप में डालती हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।